रियो ओलंपिक में कुश्ती में पदक जीतकर स्वदेश लौटी साक्षी मलिक का जोरदार स्वागत। दिल्ली एयरपोर्ट पर बजे ढोल नगाड़े। साक्षी के स्वागत में हरियाणा के रोहतक से एयरपोर्ट पहुंचा था पूरा परिवार। हरियाणा सरकार के कई मंत्रियों की भी मौजूदगी है। तो मैं सबको बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ। पूरे हिंदुस्तान ने मेरा साथ दिया, तो मैं सबको बहुत बहुत थैंक यू। इतना सपोर्ट किया उन्होंने और इतना वार्म वेलकम किया। मिलेनियम सिटी गुड़गांव में चिकित्सा व्यवस्था के खुली पोल। सिविल अस्पताल में ओपीडी में 3 घंटे तक लाइन में लगी बच्ची की मौत। 11 साल की बीमार बेटी को ओपीडी की लाइन में खड़ा कर दवा के लिए लाइन में लगी थी मां। अचानक बेहोश होकर गिरी मासूम, इमरजेंसी में तोड़ा दम। करीब 1.5 महीने से जारी हिंसा के माहौल के बीच आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह का कश्मीर दौरा। गृह सचिव भी साथ जाएंगे। 2 दिन के दौरे के दौरान राजनाथ घाटी में सुरक्षा व्यवस्था का लेंगे जायजा। सभी दलों के नेताओं से भी करेंगे मुलाकात। गृह मंत्री के दौरे से पहले शोपियां में फिर भड़की हिंसा। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों की झड़प में 8 घायल। 12 साल बाद घाटी के भीतरी हिस्सों में फिर से बीएसएफ की वापसी। 2600 जवानों की तैनाती है। जम्मू कश्मीर पुलिस में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में तैनात 2 जवानों ने छोड़ी नौकरी। कहा ग्रामीणों के दबाव में लिया फैसला। पाकिस्तान की तारीफ पर फंसी कन्नड़ अभिनेत्री और कांग्रेस की पूर्व सांसद रम्या के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करने के लिए कोर्ट में याचिका। रम्या ने दिया था बयान, पाकिस्तान नरक नहीं, वहां भी हमारे जैसे लोग। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पर पाकिस्तान का झूठ बेनकाब। दाऊद के पाकिस्तानी पते पर संयुक्त राष्ट्र ने लगाई मुहर। दाऊद को लेकर भारत का दावा सही साबित हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के बताए 9 ठिकानों में से 6 को सही ठहराया। मुंबई में बीएमसी के 1200 स्कूलों में सूर्य नमस्कार। बीजेपी नगर सेवक ने रखा था प्रस्ताव। कांग्रेस एनसीपी ने जताया विरोध। हिमाचल विधानसभा में विपक्ष का हंगामा। आय से अधिक संपत्ति मामले में सीएम वीरभद्र सिंह के खिलाफ सीबीआई चार्जशीट पर चर्चा की मांग को लेकर सदन से वॉकआउट। आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को धमकाने के मामले में बढ़ सकती है मुलायम की मुश्किलें। पुलिस की क्लीन चिट को लखनऊ की अदालत ने किया खारिज। पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए झटका। निलंबित सांसद धर्मवीर गांधी का अलग पार्टी बनाने का ऐलान। 4 दलों के समर्थन का भी दावा। हरियाणा में बड़े पैमाने पर पुलिस अधिकारियों का तबादला। 2 आईपीएस समेत 33 पुलिस अफसरों का ट्रांसफर। अलग राज्य की मांग को लेकर अगरतला में हिंसक हुआ आईपीएफटी का प्रदर्शन। कई वाहनों में तोड़फोड़, स्थानीय लोगों पर भी हमला। दिल्ली के पौष इलाके सिविल लाइंस में घर छोड़ने आई स्कूल वैन से कुचलकर 3.5 साल के मासूम की मौत। आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। ये स्कूल में पढ़ने वाले अविरल मंगलवार को दोपहर वैन से उतरकर घर की तरफ जा रहा था। ड्राइवर ने बिना देखे बैक कर दी गाड़ी। यूपी के गोरखपुर में टोल प्लाजा पर दिन दहाड़े फायरिंग। टोल टैक्स मांगने पर दबंगों ने निकाले हथियार। गाजियाबाद के वसुंधरा में राजस्व विभाग की ओर से कृष्णा अपार्टमेंट का गेट सील किए जाने पर लोगों का हंगामा। सोसाइटी पर 10 लाख का बकाया। बिहार के जमुई में मिड डे मील में लापरवाही से नाराज एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने 2 महिला टीचर समेत 3 को बनाया बंधक। पुलिस ने 3 घंटे बाद रिहा कराया। मुंबई में बीती रात बाइक पर सवार 2 युवकों ने ट्रैफिक पुलिस अफसर पर किया हमला। पुलिस ने दर्ज किया मामला। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में स्विफ्ट में सवार होकर आए चोर बोलेरो लेकर फरार हुए। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। दिल्ली के मधु विहार में एक अपार्टमेंट में 85 साल के बुजुर्ग लापता। सीसीटीवी में 15 अगस्त को गेट से बाहर जाते हुए देखा गया। यूपी के जौनपुर में फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर लड़कियों से अश्लील हरकत करने वाला शख्स गिरफ्तार। चैटिंग नहीं करने पर बदनाम करने की देता था धमकी। बरेली में निकाह के 1.25 साल बाद एक शख्स ने पत्नी को फोन पर दिया तलाक। महिला ने एसएसपी से लगाई इंसाफ की गुहार। बिहार में बाढ़ से तबाही के बीच दाने दाने को मोहताज लोग। समस्तीपुर में 15 दिनों से भूखे प्यासे लोग जानवरों का शिकार कर बुझा रहे हैं पेट किया। बिहार के जहानाबाद में भी बाढ़ से भारी तबाही। कई इलाकों में घरों में घुसा पानी। खाने पीने पर भी आफत। बिहार के छपरा में राहत सामग्री नहीं मिलने से नाराज बाढ़ पीड़ितों ने हाईवे पर लगाया जाम। सरकार के खिलाफ दिखा गुस्सा। यूपी के इलाहाबाद में बाढ़ के सितम के बीच हादसा। तेज बहाव में बही फॉर्च्यूनर कार। बीएसपी के पूर्व विधायक के बेटे समेत 2 की मौत। बांदा में भी बाढ़ से हाहाकार। केन और यमुना में उफान के कारण बांदा कानपुर स्टेट हाईवे 13 दिनों के लिए बंद। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में सबवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल। आतंकी हमले से निपटने की तैयारियों को परखा गया।
अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में महिला को लुभाने की कोशिश में स्टंट करते समय 2 इमारतों के बीच फंसा युवक 3 घंटे के बाद रेस्क्यू कर बचाया गया। चीन के लंझौ में सड़क पर अचानक पड़ी दरार में गिरे 2 राहगीर, पुलिस ने लोगों की मदद से बाहर निकाला। अमेरिका के डेनवर में 12 साल का बच्चा संभाल रहा डोनाल्ड ट्रंप का कैंपेन दफ्तर मां को उम्मीद 2040 में राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी पेश करेगा। रियो ओलंपिक में पदक जीतकर लौटे रूसी खिलाड़ियों का मॉस्को में जोरदार स्वागत। रूसी खिलाड़ियों ने देश के लिए 19 गोल्ड समेत 56 पदक जीते।